हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग कुछ खास सीखेंगे और मैथमेटिक्स के बारे में। सबसे बेस्ट चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ जो आपकी वॉच कर रहे हैं, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक रूल्स, कुछ खास सिस्टम्स, प्रॉपर्टीज़ और कैसे ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो कि हिंदी मीडियम्स के हों, इंग्लिश मीडियम्स के हों, हम दोनों मीडियम्स का काफ़ी बेसिक ख्याल रखते हुए उसी हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का, ताकि आपका फंडामेंटल बेस को क्लियर कर सके। और फिर आज हम लोग कुछ खास सीखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम लोग सीखते आ रहे हैं, आज कुछ खास हम लोग चीज़ देखेंगे। वह यह चीज़ है कि सिद्ध करें, ट्रायंगल्स बेस्ड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, सिद्ध करें कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आज हम लोग ये कुछ खास सीखेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको बहुत इजी वे में प्रूव करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 साइड से घिरा हुआ जो फिगर्स जो होता है वो हमारी ट्रायंगल्स होती है। तो हम लोग इसका नाम दे देंगे यहाँ पर ए, बी और ये हो गया सी। तो हम लोग क्या प्रूफ करना है कि जो तीनों जो इसके एंगल्स जो बन रहे हैं यहाँ पर 1, 2 और ये हो गया 3। तो जो एंगल्स जो बन रहे हैं, तो इस एंगल्स का जो सम होगा, त्रिभुज के जो कोणे के तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ हमने इसका नाम दे दिया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये हम लोगों ने लिख लिया। उसको हमको सिद्ध करना है कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे। त्रिभुज ABC में जो है एंगल A, एंगल B और एंगल C के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना वो होगा कंस्ट्रक्शन। हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे ए से एम रेखा BC के पैरेलल, दैट मीन्स BC के समानांतर खींचा। ये हम लोग रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं कि ए से एम रेखा BC के समानांतर खींचा। इस लाइन को हम लोग नाम दे देंगे M। यह हमारा M हो गया। और एक एक स्टेप देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ये हमारा हो गया 4 और ये हो गया 5। ये 2 एंगल्स और हमारे जो कि तैयार हो गए। इसको देखेंगे। ABC में हम लोग को ये देखना है कि ट्रायंगल ABC के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। रचना में जो है हम लोग जो कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, A से M रेखा BC के समानांतर खींचा। उसके बाद देखेंगे प्रमाण के रूप में देखेंगे। प्रमाण बोलते हैं सबूत। हमारे पास सबूत क्या है वो चीज़ देखेंगे। जैसे यहाँ लिख लेंगे उसी चीज़ को जो हिंदी में लिखा गया है कि BC पैरेलल टू M।
ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारी जो BC जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, M के। एकदम जो सिस्टम में जो होता है सिस्टमेटिक, जो काफ़ी इजी होता है, बहुत इजी हम इसको हम लोग बनाएंगे। दो चीज़ करना है, एक A से M रेखा BC के समानांतर खींचा, दैट मीन्स प्रमाण हमारे पास ये हो गया कि BC पैरेलल टू M। उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पर एंगल 1 ये हमारा हो गया एंगल 1, यह जो है बराबर होगा एंगल इसके, एंगल 1 जो हमारा है वो ये हमारा जो एंगल 1 है ये हमारा आपके जो है बराबर होगा 3 के यहाँ पर इसे ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सिस्टम में ऐसे ले लेते हैं, जैसे 1 4 5, ये 5 हो गया, यहाँ 4, यहाँ 1 कर लेते हैं, ये आपका हो गया 2, ये 3 हो गया, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, ऐसे कर लेते हैं 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एंगल 2 जो है एंगल 1 ये होगा एंगल 5 के बराबर, 1 जो एंगल 5 के बराबर, ये हम लोग बराबर होता है कैसे, एकांतर कोण से। हम लोग लिखेंगे एकांतर कोण से, यह जो है हमारा बराबर होगा, एक ये कंडीशन आएगा। उसके बाद उसी तरीके से एक और एकांतर कोण हमारा आता है, यहाँ पर देखेंगे जो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये 3 जो है वो 4 के बराबर होगा, ये भी हमारा हो गया एकांतर कोण से। यहाँ इसका नाम हम लोग 1 कर देंगे, ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करके लिखेंगे। यहाँ देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4। दोनों एंगल को लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले को दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कि सबको जो है हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। देखेंगे समीकरण 3 में दोनों तरफ एंगल 2 जोड़ने पर, एंगल 2 जोड़ने पर, तो हम लोग दोनों तरफ कोई भी चीज़ जो है ना ऐड कर सकते हैं, काफ़ी जो कि इजी होता है वो। और सही मायने में उसको हम लोग वो चीज़ कोई भी आर्टिकल्स जो है दोनों तरफ हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यह हमारा हो गया। और राइट साइड में हम लोग को जोड़ना है दाहिने तरफ, यहाँ पर हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये हम लिख लेंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है ये हमारा लीनियर पेयर इक्वेशन से हम लोग का ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ चीज़ देखेंगे कि जो एंगल 2 प्लस 4 प्लस एंगल 5 ये हमारा लीनियर पेयर से, जैसे कि रैखिक युग्म समीकरण से, रैखिक युग्म समीकरण से इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका हवाला देते हुए हमने लिख दिया एंगल 2 प्लस 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग का जो है सिद्ध हो गया, जो कि हम लोग सिद्ध करना चाहते थे, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। सिंपली हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक चीज़ देखेंगे, हमसे ये कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लिए, ABC नाम दे दिए, एंगल दे दिया 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम इजी वे में एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि A से M रेखा, A से हमने रेखा M खींचा, किसके पैरेलल, BC के समानांतर, जो लाइन है BC उसके समानांतर हमने खींचा।
परिमाण हम लोग देखेंगे BC पैरेलल टू M, ये हम लोग का हो गया। अब ये जो है BC के पैरेलल ये M रेखा हो गया, ये हमारे पास सबूत है। हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 जो है एंगल 5 के ये एकांतर कोण से दोनों बराबर होते हैं, समीकरण हमने 1 कह दिया। उसके बाद सेकेंड थिंग जो है ये 3 जो है वो 4 के बराबर होगा एकांतर कोण से, तो हमने लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एकांतर कोण इक्वेशन सेकेंड हो गया। तब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को दोनों को जोड़ेंगे, जो लेफ्ट साइड वाला है दोनों को एक तरफ जोड़ेंगे और राइट साइड वाले को दोनों को एक तरफ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बाई साइड वाला हम लोग जोड़ दिए और दाहिनी और 5 और 4 है उसको जोड़ दिए। फिर लिखेंगे कि समीकरण 3 में दोनों तरफ एंगल 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ जब हम एंगल 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, चूँकि 2, 4 और 5 यहाँ देखेंगे लीनियर पेयर से 2, 4 और 5, ये लीनियर पेयर से क्या होता है कि इसका अगर रैखिक समीकरण स्ट्रेट सीधी रेखा में अगर हम लोग लिखते हैं इसको, तो ये हम लोग का तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस 5 ये 180 डिग्री हो रहा है, इससे हम लोग यहाँ पर 180 डिग्री लिख देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये सिद्ध हो गया। तो हम लोग इस ढंग से इसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। हर तरह के एग्ज़ाम में पूछता है, खासतौर से बोर्ड के एग्ज़ाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। और यह हमारा जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छे ढंग से अगर हम लोग समझते हैं तो हम समझते हैं कि इसको बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप इसको देखें विदाउट स्किप किए हुए, और एक एक जो बारीकियां जो होती है, एक एक जो चीज़ होती है सबको समझें और काफ़ी अच्छे ढंग से ये इसको हम लोग बना सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 2 हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री का होता है, यह चीज़ हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं कि अच्छे ढंग से हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है कि ऐसे एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, तीनों साइड बराबर है, दैट मीन्स तीनों में एक एक कट मार देंगे या 2 कट मार सकते एक साथ। यहाँ पर लिखेंगे A B C। हम लोग को साबित करना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग लिखेंगे, मान लिया त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे एक चीज़, इसलिए कि जो जब समबाहु त्रिभुज है तो हम लोग कंडीशन पता होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यह चीज़ कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। मान लिया त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तब तो क्या कंडीशन होगा, इसके जो तीनों साइड हैं AB, BC और CA, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होगा, तीनों साइड बराबर होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तीनों जब बराबर अगर हो गए, यहाँ पर देखें कि त्रिभुज AB पहले 2 साइड लेंगे हम लोग। यहाँ पर AB बराबर हम लोग लेते हैं AC, AB इज इक्वल टू AC। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसके सम्मुख जो कोण होते हैं, AB के सम्मुख कोण क्या है, C। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल C, और AC के सम्मुख कोण क्या है, B। तो एंगल C बराबर होगा एंगल B। इसको हम लोग लिखेंगे 1
यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोष्ठ में क्या लिखेंगे कि सम्मुख कोण है ना भुजा के, सम्मुख कोण भुजा के बराबर सम्मुख कोण के सामने या यूं लिख लेंगे कि भुजा के सम्मुख कोण, भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, एक और हम लोग यहाँ से लेंगे बी सी इज इक्वल टू सी ए। यहाँ पर लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो बी सी के सम्मुख कौन सा कोण है, एंगल ए, ये हो गया एंगल ए। और सी ए के सम्मुख कौन सा कोण है, बी, यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर जब हम समीकरण 1 और 2 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। देखेंगे ए किसके बराबर है, बी के, यहाँ बी किसके बराबर है, सी के। तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों बराबर हो गए। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ये किससे होता है, ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी त्रिभुज का, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इससे लेकर के हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, सारे एक दूसरे के बराबर है तीनों ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए, बी की जगह पर ए लिख देंगे एंगल ए, और फिर सी की जगह भी एंगल ए लिख देंगे। ये हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब कुछ ऐड कर देंगे, ये हो गया 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, सारे एंगल्स तो बराबर हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू भी हो गया 60 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू भी हो गया 60 डिग्री। ये हमारा हो गया सीधुआ, लिख देंगे सीधुआ। तो काफ़ी इजी वे में देखेंगे, यहाँ पर इससे लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज जो होती हैं उसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी और बी सी जो सी ए तीनों, तो हम लोग लिखेंगे मान लें त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तब ए बी बराबर बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये तो समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी से हो गया। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसके तीनों साइड, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके दो भुजाएं लेंगे ए बी और बी सी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भुजाएं होती हैं ठीक उसके सम्मुख जो कोण होता है वो उसके बराबर होता है। तो ए बी के सम्मुख कौन सी कोण है, सी, हमने यहाँ लिख दिया ए बी का, लिख दिया हमने सी। और ए सी के सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण कौन से हैं, बी, तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल बी। ये हो गया हमारा समीकरण 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए बी और बी सी हम ले चुके, ए बी और ए सी ले चुके थे, अब हम ले रहे हैं बी सी और सी ए। तो बी सी और सी ए, तो बी सी के सम्मुख कौन से एंगल है, ए, तो हमने लिखा बी सी के सम्मुख एंगल ए हो गया। उसके बाद क्या है, सी ए के सम्मुख कौन सा एंगल है, बी, तो हमने लिख दिया बी। फिर समीकरण 1 और 2 से हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या पाते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू क्या है, सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू बी और एंगल बी इज इक्वल टू सी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो जानते हैं ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से, त्रिभुज के जो गुण होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। उसके मुताबिक हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 180 लिख दिया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल ए वैसे ही रहेगा, एंगल बी किसके बराबर है, ए के, तो यहाँ बी को हमने ए में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया।
और सी भी किसके बराबर है, ए के, यहाँ पे हम लिख दिए एंगल ए प्लस एंगल ए 3 एंगल हो गए, 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल ए बराबर 180/3, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 60 आ गया। एंगल ए भी चूँकि यहाँ पर तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों बराबर हैं, ए बराबर 60, एंगल बी बराबर 60 और एंगल सी बराबर 60। ये सिद्ध हो गया कि समबाहु जो त्रिभुज होंगे उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसके बाद और भी एक आध दो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को देखेंगे। देखिए हर क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल होता है, साधारण में समझ सकता है, बस शर्त इतना ही है कि आपको देखना है विदाउट स्किप किए हुए। साथ ही साथ आपको भी यह बताना है कि हमने जो क्वेश्चन जो आपको बताया ये आपको कितना समझ में आया, आप उसको बताना है। अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें ताकि हमको पता चले और इससे भी अच्छे और बेहतर ढंग से देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। ये चीज़ हम लोग दिखाएंगे काफ़ी इजी वे में। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज एकदम स्ट्रेट रहेगा, और ये रहा आपका समकोण त्रिभुज बन के तैयार है। इसका कुछ हम लोग नाम दे देंगे, जैसे कि ये हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी, और ये हो गया सी। यह हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज कैसे है, क्योंकि इसके अंदर एक जो है आपका राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का समकोण का। तो हम लोग क्या करना है, दर्शाना है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, यह हमारे जो साइड हो गए इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। और ये क्या हो गया, लंब। साइड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। उसके अलावा अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल देन सो डैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम लोग को बताना है। हम लोग देखेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे, मान लिया कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण है और B पर राइट एंगल हो रहा है, समकोण बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। तब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे ABC, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABC प्लस, उसके बाद यहाँ शुरू करेंगे BCA, एंगल BCA प्लस, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे CAB, एंगल CAB बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इस तरीके से वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो नोन है। तो देखेंगे ट्रायंगल ABC, तो एंगल B बराबर 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल ABC बराबर हमारा आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू, ये हमारा हो गया वो 180। यहाँ पर लिखेंगे एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, आसान शब्दों में, बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी बराबर ये हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स अब इससे ये पता चल रहा है कि बी सी ए और सी ए बी ये दोनों हमारे न्यून कोण हैं। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी सी ए तथा एंगल सी ए बी दोनों न्यून कोण हैं, क्योंकि 90 डिग्री जो कोण होते हैं वो हमारे न्यून कोण कहे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों न्यून कोण हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे एंगल बी सी ए लेस देन 90 एंड और एंगल सी ए बी ये भी आपका लेस देन मतलब 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी तथा यहाँ पर लिखेंगे ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तब लिखेंगे कि ये जो है जो सम्मुख कोण होते हैं उसके सामने बड़ी भुजा होती है, दोनों में ए सी साइड आ रहा है, ए सी बड़ा है, ए बी के सम्मुख कौन सा है, ए सी, तो बड़ा हो गया। और फिर यहाँ पर जो है जो बी सी है, बी सी के सम्मुख क्या है, ए सी, तो दोनों बड़े हो गए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी एंड बी सी। ये हम लोग का सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो हमारा जो कर्ण साइड है, कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा है, कर्ण सबसे लंबी भुजा है, यह हमारा सिद्ध हुआ। तो हम लोग देखिए कितने इजी वे हम लोग इसको बनाएं कि क्वेश्चंस को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी सवाल बना रहे हो, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, तो क्वेश्चन आपको सही ढंग से रीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी जो भुजा होती है, तो वो समकोण त्रिभुज की त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यह जानना जरूरी है कि कर्ण क्या होता है, लंब और आधार किस साइड को कहते हैं। हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी समकोण त्रिभुज, नाम लिख दे, लंब है, ये कर्ण और ये क्या है, आधार है। नेक्स्ट देखेंगे कि मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज होगा तो कम से कम एटलीस्ट एक इसका एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो यह हमारा समकोण त्रिभुज बी पर बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिख देंगे बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में इसके जो तीनों एंगल है उसको हम लोग जोड़ेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। त्रिभुज से के प्रॉपर्टीज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए बी सी चूँकि बी पर राइट एंगल हो रहा है, इसलिए ए बी सी यहाँ 90 डिग्री हो गया, प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 जो नंबर्स है उस ले आकर क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिकल्स वैल्यू की तरफ में इसको घटाएंगे, माइनस कर देंगे। एंगल बी सी ए प्लस सी ए बी जो का त्यों लिखा हमने, 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, एंगल बी सी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी सी और सी ए बी दोनों न्यून कोण हो गए, क्योंकि दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स क्लियर है कि दोनों क्या हो गए, न्यून कोण। तो बी सी ए लेस देन इज इक्वल टू 90, यहाँ पर लिख देंगे बी सी ए क्या है, लेस देन 90, और एंगल सी ए बी ये भी लेस देन 90 हो गए। तब यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, ए सी जो है वो ए बी से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ए सी क्या है, बी सी से भी बड़ा है। अतः ए सी बड़ा हो गया ए बी और बी सी से। ये हमारा सिद्ध हो गया कि कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा है। यहाँ पर हम इस तरह प्रूफ करेंगे। इस तरीके से बाकी के और भी बहुत तरह के सवाल जो खास इंपॉर्टेंट होगा वो हम बताएंगे। जैसे कभी हमारी आवाज़ उतनी साफ नहीं आ रही चूँकि बैठी हुई है, फिर भी हमने बताने का प्रयास किया, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स के में जो है ना इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए बताए थे। तो वैसे मैं कह रहा हूँ आप इसको वॉच कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जो बात नहीं समझ में आती है कमेंट कीजिए, और इसको देखिए और इसके बेसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।